Hello student, welcome to my new video for class 10. Subject Biology, Chapter 7 Control and Coordination. जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था मूवमेंट ऑफ प्लांट, हमने क्या पढ़ा था? मूवमेंट ऑफ प्लांट टू टाइप की थी, वाइटल द मूवमेंट विच अक्कर मोर जो ज़्यादा होती हैं, और एक होती है हाइग्रोस्कोपिक कम। वाइटल के आगे टू टाइप थे, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। कल हमने लोकोमोशन और कर्वेचर को डिफाइन किया था। फिर कल हमने मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन का ऑटोनोमिक और पैराटोनिक मूवमेंट को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। ऑटोनोमिक पैराटोनिक के बाद ग्रोथ मूवमेंट एंड नॉन ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट जिसमें पौधे का भाग बढ़ेगा। नॉन ग्रोथ मूवमेंट दो प्रकार की हो सकती हैं, ट्रोपिक एंड नेस्टिक। ट्रोपिक मूवमेंट वो होती हैं जो किसी ट्रोपिक मूवमेंट इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती और ये डायरेक्शनल होती हैं, या तो ये किसी स्टिमुलस की डायरेक्शन में होंगी या स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। दूसरी तरफ होती हैं नेस्टिक मूवमेंट, ये नॉन ग्रोथ मूवमेंट है, इसमें पौधे की गति वृद्धि नहीं होती, लेकिन ये नॉन डायरेक्शनल हैं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैं डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले ट्रोपिक मूवमेंट। ट्रोपिक मूवमेंट किसको बोलोगे? द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। जब कोई चीज़, पौधे का भाग स्टिमुलस के प्रति मूवमेंट दिखाता है, या तो उसकी डायरेक्शन में दिखाएगा या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको बोलेंगे ट्रोपिक मूवमेंट। ये डायरेक्शनल मूवमेंट होती हैं। कौन सी मूवमेंट होती हैं? डायरेक्शनल। जैसे प्रकाश की तरफ पौधे का बढ़ना। नेस्टिक मूवमेंट, वहाँ पर वो ग्रोथ में नहीं आनी चाहिए कोई भी चीज़, सिर्फ मूवमेंट होगी। ट्रोपिक के अंदर वो मुड़ेगी, बढ़ेगी नहीं, मुड़ेगी चीज़। नेस्टिक मूवमेंट, दोज मूवमेंट ऑफ प्लांट इन एनी डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। उसमें स्टिमुलस आया है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्शन स्टिमुलस की ओर होगी या स्टिमुलस से दूसरी तरफ गति होगी। जैसे आप टच मी नोट प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, जब टच मी नोट प्लांट को आप टच करते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो ऊपर की तरफ फोल्ड होगा पौधे का भाग या नीचे की तरफ। टच मी नोट एक प्लांट होता है मिमीज का, तो इसको क्या बोलेंगे? टच मी नोट। छुई मुई के पौधे को जब टच करते हैं तो उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो नीचे की तरफ मुरझाएंगी या ऊपर की तरफ या लेफ्ट या राइट, डायरेक्शन की कोई ज़रूरी नहीं होती, इसलिए ये नेस्टिक मूवमेंट है। लेकिन ट्रोपिक मूवमेंट उसको बोलते हैं जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। जो नॉन ग्रोथ मूवमेंट है उसके अंदर टर्गर मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। टर्गर मूवमेंट क्या है? द मूवमेंट इन विच प्लांट पार्ट शो मूवमेंट। प्लांट का कोई पार्ट मूवमेंट दिखाता है विदाउट ग्रोथ, बिना ग्रोथ के। मतलब प्लांट का भाग बढ़ेगा नहीं, सिर्फ गति करेगा। दीज अक्कर इन रीजन ऑफ बेंडिंग, ये वहाँ पर हो सकती है जहाँ से पौधा मुड़ता है। वेहर सेल श्रिंक और स्वेल, जहाँ पर सेल सिकुड़ सकती है या फूल सकती है ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ टर्गिडिटी, यानी कि पानी के लेने आने या जाने के कारण सेल फूल सकती है, सिकुड़ सकती है। सेल के सिकुड़ने और फूलने से जो गति आती है उसको बोलते हैं टर्गर मूवमेंट। यहाँ पर पौधे के भाग की वृद्धि नहीं होगी, बट उसके अंदर मूवमेंट आएगी। ये दो टाइप की हो सकती हैं, ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक।
ऑटोनोमिक के अंदर आएंगी द मूवमेंट विच अकर ड्यू टू टर्गर चेंज। टर्गर होता है एक अंदर का प्रेशर, पानी की मात्रा के कारण जो प्रेशर चेंज होगा। ड्यू टू इंटरनीसिक फैक्टर, ये अंदर के ही फैक्टर के कारण मूवमेंट होती हैं, अपने आप मूवमेंट होंगी, बाहर का कोई फैक्टर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पौधे के अंदर ही कुछ ऐसे चेंज होंगे जिसके कारण वहाँ पर क्या हो जाएगी, टर्गर चेंज हो जाएगा, और उस टर्गर चेंज के कारण क्या हो जाएगा, पौधे के भाग में मूवमेंट आएगी। मूवमेंट ऑफ लीफलेट अप एंड डाउन ड्यू टू टर्गर चेंज। टर्गर चेंज के कारण पौधे के कई बार ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ना। दूसरी होती है पैराटोनिक टर्गर मूवमेंट। ये द मूवमेंट विच अकर ड्यू टू टर्गर चेंज, जो टर्गर चेंज के कारण होती हैं, इंड्यूस बाय एक्सटर्नल फैक्टर, जो बाहर के फैक्टर के कारण टर्गर चेंज होता है। बाहर का फैक्टर कोई टर्गर चेंज करेगा, बाहर का फैक्टर पौधे के अंदर का प्रेशर चेंज करेगा और उसके कारण पौधे में मूवमेंट आएगी। लेकिन ऑटोनोमिक मूवमेंट वो होती हैं अंदर का ही कोई फैक्टर, पौधे के अंदर का ही कोई फैक्टर पौधे का टर्गर चेंज करेगा और उसके कारण जो मूवमेंट आएगी। स्लीप मूवमेंट इन लीव्स, पौधे के पत्तों का सुसुप्त हो जाना, इन रिस्पॉन्स टू टर्गर चेंज इन लीव्स एट डे एंड नाइट। दिन और रात के समय पौधों के पत्तों का सो जाना, क्यों? क्योंकि उस समय लाइट कम होती है, पानी क्या रह जाता है, कम, तो उसके कारण क्या हो जाता है, पौधों के अंदर जो मूवमेंट आती है, पौधे के पत्ते सो जाते हैं। शाम के समय पौधे के पत्ते नीचे की तरफ लटक जाते हैं, वो दिन और रात के कारण होता है। दिन में कभी नहीं होते पत्ते नीचे, रात को होते हैं हमेशा, लेकिन दिन में केवल तब, कई बार तब होते हैं जब पानी का लॉस हो जाए। तो ये दो प्रकार की होगी, ऑटोनोमिक जो अंदर के ही किसी फैक्टर के कारण अपने आप हों, जो बाहर के किसी फैक्टर के कारण गति आए उसको बोलेंगे पैराटोनिक। अब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस के प्रति इमीडिएट रिस्पॉन्स दिखाना। तो हम सबसे पहले मिमोसा पुडिका का एग्जाम्पल लेते हैं। टच मी नोट, छुई मुई का पौधा, सो क्विक रिस्पॉन्स दिखाएगा। पहले यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ। जो ये पौधा होता है, पौधे की एक शाखा है टच मी नोट की, इसको बोलेंगे पल्विनस। क्या बोलेंगे? पल्विनस। ये पल्विन्यूल्स, ये क्या है? पल्विनस। पल्विन्यूल, ये क्या है? पल्विन्यूस। ये देखिए, इसको जब टच करेंगे तो इसकी पत्तियां ऐसे सिकुड़ जाती हैं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। दिस स्टिमुलस इज टच। टच ही एक स्टिमुलस है जिसके कारण उसके पत्तों में कोई गति आएगी। इट कंसिस्ट ऑफ अपवर्ड फोल्डिंग ऑफ पिन्यूल्स। जो ये पिन्यूल्स होते हैं, जो ये छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, ये क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती है, इकट्ठा हो जाती हैं। कमिंग टुगेदर ऑफ पिन्यूल्स, ये इकट्ठी हो जाती हैं। एंड ड्रॉपिंग ऑफ पेटियोल्स, और जो पेटियोल्स होते हैं वो नीचे की तरफ लटक जाता है, ये टहनी नीचे की तरफ लटक जाती है और पिन्यूल्स एक दूसरे के साथ इकट्ठी हो जाती है। पिन्यूल्स का इकट्ठा होना, फोल्ड हो जाना, और पेटियोल का क्या हो जाना? नीचे की तरफ। ये टच के कारण होता है। तो क्या होता है टच में? इट इज़ कॉल्ड हेप्टानेस्टिक। हेप्टानेस्टिक बोला जाता है ये बिकॉज, क्यों? इन रिस्पॉन्स ऑफ टच, क्योंकि ये रिस्पॉन्स में होता है, टच के रिस्पॉन्स में होता है, इसलिए इसको बोलेंगे हेप्टानेस्टिक। व्हेन वी टच प्लांट, जब हम प्लांट को टच करेंगे, देन स्टिमुलस मतलब टच इज ऑब्टेन्ड बाय पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का कोई भाग टच को ऑब्टेन करेगा। इट इज चेंज
इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के अंदर चेंज हो जाए, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाएंगे नेम्ड, जिनको नाम दिया जाएगा, क्या नाम दिया जाता है इनको, टर्बोनिन। इट रीच टू पिन्यूल्स, तो वो सिग्नल मान लो पौधे के किसी भी पार्ट ने टच किया और वो पिन्यूल्स के अंदर पहुंच गया, किसके अंदर पहुंच गए वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, पिन्यूल्स, पौधे की पत्तियों में, एंड पेटियोल, और वो पिन्यूल से होकर फिर किस तक पहुंच गए, पेटियोल्स तक पहुंच गए। देयर लार्ज थिन वॉल्ड सेल अकर ऑन द अपर साइड एंड लोअर साइड, जो ये हैं पिन्यूल्स, इनके अंदर और पेटियोल्स के ऊपर वाली साइड के अंदर बहुत सारी पत्तियाँ, मतलब कि थिन वाल वाली सेल होती हैं। कौन सी सेल होती हैं, थिन वाल वाली सेल होती हैं, पतली दीवार वाली सेल। दीज सेल इजेक्ट, ये सेल बाहर छोड़ देती हैं के पॉजिटिव और वाटर को निकाल देती हैं। जब कोई इनको टच करता है तो इन सेल्स का, जो मैंने लार्ज नंबर की सेल बताई हैं थिन वाल वाली सेल, उनका पानी निकल जाता है। सो दीज श्रिंक, ये सिकुड़ जाती हैं इन साइज एंड रिजल्ट इन फोल्डिंग ऑफ लीव्स, और पत्ते सिकुड़ जाते हैं, पत्ते नीचे की तरफ मुरझा जाते हैं। जैसे ही वो सिग्नल जाएंगे तो इन पत्तियों की जो सेल्स हैं वो अपना के पॉजिटिव और वाटर निकाल देंगी। के पॉजिटिव और वाटर के लॉस के कारण इन सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, इन सेल्स के अंदर श्रिंक आ जाएगा, जिसके कारण ये नीचे की तरफ लटक जाएंगी। पत्तियां कहाँ लटक जाएंगी, नीचे की तरफ लटक